हाँ ओके हाय। सो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग ने guys, अभी आप फिनिश वन टॉपिक जिसको हम लोग ने हीट ट्रांसफर बोला था। अब आज बेसिकली मैं अभी भी जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था वो हीट ट्रांसफर में हम लोग ने देखा कि हीट क्यों फ्लो कर रही है, उसका रीजन क्या है, कैसे वो फ्लो करके टेम्परेचर बढ़ाएगी, कैसे टेम्परेचर डिफरेंस में फ्लो करेगी। आज प्रिसाइजली हम बात करेंगे आज प्रिसाइजली हम बात करेंगे कि जब भी हीट फ्लो होगी तो वो किस तरीके से बच्चों चेंज करने वाली है इसको, फिजिकल डायमेंशंस को, है ना। पूरा एंटायर टॉपिक इज बेस्ड ऑन द चेंज इन फिजिकल, लिखता हूँ मैं ध्यान से। सो द एंटायर टॉपिक इज बेस्ड ऑन चेंज इन फिजिकल डायमेंशंस, है ना। जिसमें मैं बता रहा था I चेंज have इन an one फिजिकल question. डायमेंशन। या हाय, टेल मी, बोलो बोलो। सर वो एक्चुअली जो टेस्ट हो रहे हैं तो आपने भेजा था इससे पहले लिंक, तो हमने वो टेस्ट कर लिया था, तो फिर दोबारा करना कंपलसरी है? कौन सा टेस्ट? डीपीपी इसका वो टेस्ट नहीं है, टेस्ट तो संडे को है। वो तो असाइनमेंट था ना। वो असाइनमेंट था, वो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। टेस्ट कंपल्सरी है, टेस्ट जरूर देना 12:30 संडे को, ठीक है। ओके सर। ओके सो गाइस, डीपीपी कर लेना, उसकी आंसर शीट मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द चेंज इन फिजिकल डायमेंशन, उसमें अभी हमें देखना है कि फिजिकल डायमेंशन का जो चेंज हो रहा है वो हीट ट्रांसफर की वजह से किस तरीके से हो रहा है। जब भी मैं फिजिकल डायमेंशन की बात करता हूँ, तो आई एम होपिंग सबको पता होगा दैट वी हैव थ्री डायमेंशन, है ना। जनरली वी हैव थ्री डायमेंशन, वी विल नॉट गो टू द फोर्थ डायमेंशन। जनरली वी हैव थ्री डायमेंशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तुम लोग को डिफरेंस भी पता होगा, फर्स्ट डायमेंशन में हम किसकी बात करते हैं बच्चों? लीनियर ऑब्जेक्ट्स की, है ना। Linear. वेरी गुड। एंड व्हाट वी डिस्कस इन द टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स, टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स में एरियल या फिर सुपरफिशियल, Area. Areal and है ना, superficial. एरियल भी बोलते हैं इसको, या एरियल भी बोलते हैं, फिर ऐसे सुपरफिशियल भी बोलते हैं। मैं सुपरफिशियल ज्यादा यूज करता हूँ वर्ड, ठीक है। एरियल भी होता है, सुपरफिशियल भी होता है, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम यूज करेंगे। और थर्ड में हम सिंपल वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स को यूज वॉल्यूमेट्री। करेंगे। सो यू नो दीस Zero, थिंग्स sir. वेरी वेल। अच्छा, सिंपल सा टॉपिक है, बेस्ड ऑन द थर्मल एक्सपेंशन। अभी इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू द इंजीनियरिंग लाइफ, है ना। जितने भी तुम्हारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जितने भी तुम्हारे पास रियल वर्ल्ड बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, उनमें इसका क्या है, डायरेक्ट यूसेज है। तो इसलिए थर्मल एक्सपेंशन इज समथिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल, है ना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी तुम काफी एग्जांपल्स देखोगे कि जब भी इंजीनियरिंग डिजाइन हम लोग फॉलो करते हैं, या whenever we have any task to accomplish regarding the engineering point of view, तो हमें थर्मल एक्सपेंशन इसमें बढ़ चढ़ के एक्टिवली उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। उससे जो जो चेंजेस है उनको इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं, ठीक है। सो आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा, हम लोग ट्राई करेंगे कि लीनियर एक्सपेंशन, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन समझ पाए। उसके बाद एक ओवरव्यू तुम लोग को देखो, थर्मल स्ट्रेसेस क्या होता है ना, फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन, उसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले। थर्मल एक्सपेंशन की मैं बात करूँ तो ऐसा मैं बता रहा था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पॉसिबल, है ना। क्या होता है, लीनियर, सुपरफिशियल या सरफेस एरिया में, या वॉल्यूम। या तो कोई बॉडी अपना लेंथ बढ़ाएगी, या तो वो सरफेस एरिया बढ़ाएगी, या तो वो तो वॉल्यूम बढ़ाएगी। अब देखो समझने वाली बात क्या है, जैसे सपोज करो कोई भी बॉडी है ना। लेट्स से आई एम ड्राइंग एनी क्यूब, एनी रैंडम क्यूबॉइड बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना होगा सर, ठीक है? मैंने कोई सपोज करो ऐसे रैंडम सा क्यूबॉइड बनाया है। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी बॉडी के पास खाली लेंथ होगी, या किसी के पास एरिया होगा, किसी के पास वॉल्यूम होगा। हमको कंसिडर क्या करना है, जैसे हम लोग कभी काफी बड़े स्केल पे कंपेयर करते हैं चीजों को, कभी मैं इसको इतने बड़े उसमें देख, है ना। तो मुझे ये दिख रहा है कि या इट्स नाउ यू कैन से दैट इट्स अ परफेक्ट क्यूबॉइड, ये एक वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है बड़े लेवल पे। बट छोटे लेवल पे हो गया जहाँ पे क्या होता है, एरिया और वॉल्यूम उतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होता है, या उतना बड़ा नहीं होता है ना, या उसके डायमेंशन उतने बड़े नहीं होते हैं कंपेयर टू लेंथ। वहाँ पे मानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को लीनियर है, आइडियलाइजेशन करते हैं हम लोग। मैंने बताया था तुम लोग को दैट आइडियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम आइडियलाइजेशन करते हैं कुछ। तो वैसे ही हम आइडियलाइजेशन करेंगे, ये मत समझना कि जो सुपरफिशियल बॉडी होगी या सरफेस एरिया वाली बॉडी होगी उसके पास वॉल्यूम नहीं होगा, है ना। सबके पास वॉल्यूम होगा, वी आर लिविंग इन अ 3D वर्ल्ड। तो हमारे पास जो कुछ भी है उसके पास वॉल्यूम भी है,
लेंथ भी है, एरिया भी है। बस हमें देखना है कि कौन से केस में क्या चीज है जो ज्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी है कि हम अदर डायमेंशन को, सेकंड और थर्ड डायमेंशन को या खाली थर्ड डायमेंशन को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको चीजें? अब जनरल ओवरव्यू पढ़ते हैं। यस यस सर। सर। थर्मल एक्सपेंशन क्या कहता है? वेरी सिंपल, दैट इट्स द इंक्रीज इन द डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब तुमको पता है, आज तक तुम इतना पढ़ चुके हो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, दूसरे को धक्का देंगे। अब धक्का देंगे तो कहीं ना कहीं इनके बीच में थोड़ी सी तो गैप बढ़ेगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, और ये हम लोग ने रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंटली बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इसके बारे में जानू अगर, तो सबने लाइक आई थिंक रेल्स देखी होंगी। अब रेल्स को तुम देखो तो रेल्स का काफी एक्टिव एग्जांपल है रेल्स। इवन तुम अगर बैठे भी होगे ट्रेन में तो ऐसा आवाज भी आती है ना, तो एक्चुअली इसके कारण ही आती है, बिकॉज दीज रेल्स आर गैप, और इस गैप के कारण वो सर्टेन साउंड आता है, वो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आता रहता है। तो अभी ये गैप क्यों दिए जाते हैं? हमें पता होता तो पूरी रेल ऐसे बना देते ना जोड़ के। क्या रीजन है कि हमने इसमें गैप दिया है? तो एक्चुअली उसका यही रीजन है कि सर अगर वो ऐसा नहीं होगा। एक्सपैंड हीट होती है, करेगा, हीट। एक्सपैंड कर एक्सपैंड, जाती है जब हीट होती है। अच्छा हम इसको एक्सपेंड क्यों नहीं करने देते हैं? ऐसा भी तो हो सकता था कि हम इसको एक्सपेंड करने दें। क्या रीजन होगा अगर एक्सपेंड करेगी तो? एक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है, हैं? देखो तुम एक्सीडेंट लोग के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सीडेंट के चांसेस नहीं सर बढ़े आते हैं, गाड़ी चलनी चलेगी। देखो तुम लोग बकलिंग दिखाता हूँ, बकलिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। देखो बकलिंग सर कर्व से बन जाएंगे उस जॉइंट पे, जहाँ पे अगर उसको गैप नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? सर ऊपर की तरफ हल्का हल्का उठने लगेगा वो। हल्का हल्का नहीं उठने लगेगा, देखो बकलिंग, सर ये पूरा देखो, उठ जाएगा। ये देखो बकलिंग, हल्की हल्की नहीं होती बकलिंग। देखो किस किस लेवल पे होती है, ठीक है। हल्की हल्की नहीं होती है। zigzag हो जाएगी। देखो कितनी, देख रहे इतना हो ज्यादा हो कितनी, जाएगा सर? कितना ज्यादा होता है बकलिंग। थर्मल स्ट्रेस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। देखो इवन गैप्स देने के बाद भी यू कैन सी देयर आर सम स्टेट्स एंड सम कंट्रीज जहाँ पे उनको लिटरली कूलिंग करना पड़ता है रेल रोड्स का, रेल्स का। दे हैव टू डू दैट। कूलिंग के बिना उनको पता है बहुत गंदा बकलिंग हो जाएगा। ये तो बहुत नॉर्मल लेवल का बकलिंग है, काफी ज्यादा होता है। लाइक देख रहे हो, ऐसा ऐसा सडन आता है और पता है एकदम से होता है, कई बार तो एकदम से होता है, ठीक है। तो बकलिंग ना हो इसलिए हमको सर ये चीज बिकॉज करनी हीट भी पड़ेगी। ज्यादा होता है ना। हीट भी ज्यादा होता है, दूसरी लेंथ उनकी बहुत ज्यादा है, रेल ट्रेन की, रेल्स की। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी अभी तुम देखोगे उतने ज्यादा ही बकलिंग होने वाली है, उतनी ज्यादा बेंड होने वाली है चीज, ठीक है। ठीक है, ये तो तुम लोग को अब देखो रीजन पता चल गया, इनर एक्सपोजर। आगे बढ़ते हैं। अब ये गैप हर जगह दिया जाता है, लेकिन इसमें तुम कई एग्जांपल देखोगे। जैसे ये एग्जांपल दिया है, अब भले ही ये सीमेंटेड हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सपैंड नहीं करेगा, ये करेगा। इवन फ्लाईओवर्स के बीच में कभी देखना, फ्लाईओवर्स के बीच में भी गैप रहता है, देखोगे? वो भी देख लो, ये यस देखो, सर। देख लो। सर आयरन की रोड लगी रहती है। आयरन की रॉड नहीं लगी रहती है, आयरन की रॉड भी लगी रहती है कई जगह, कई जगह ऐसा रहता है, मेश टाइप का रहता है, देखना। ये देखो इस टाइप का रहता है ब्रिजेस में, इस टाइप का भी रहता है, और कई जगह नॉर्मल भी रहता है। ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा ही रहेगा। कई जगह जैसे इंडिया में तो मोस्टली सिंपल सिंपल से ही डाल देते हैं इस टाइप से। देखो ये है जैसे सिंपल वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह हमको बहुत बड़े डालने हैं। जैसे ये वाला देखोगे तो ये सिंपल वाले तुमको इंडिया में ऐसे बहुत दिख जाएंगे, इस टाइप के। देखो सिंपल वाले था वो इसमें। तो यस सर। ये बस बताने के लिए था तुम लोग को। और इसका एक्सपोजर बहुत है हर जगह। इवन तुम लोग अगर बुलेट कार्ड्स की रिम्स देखोगे जो कि बहुत साल पहले डिजाइन होती थी, तो उसमें भी कभी गौर करना, लाइक तांगा वगैरह में, उसमें भी देखना कभी भी वो पूरा ऐसे राउंड करके ना जोड़ते नहीं, उसको खुला रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा तुम लोग को थोड़े कुछ कुछ एनिमेशन दिखा दिए जाए, तो वो बस ये बताने के लिए है कि किस तरीके से जब चीजें रियल लाइफ में होती है तो क्या हो रहा होता है, देखना। ठीक है, ये हो गया। अपन ने पढ़ा लीनियर एरियल, ये वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। देखो जैसे अब हीटिंग होती है तो क्या होता है, जनरली चीजें एक्सपैंड करती हैं, और कूलिंग जो होती है, कूलिंग में क्या होता है, जनरली चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अभी जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये क्या है, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल फैक्टर। हाँ, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ठीक है। इसको हमने एक्सपेरिमेंटली ये चीजें हम ऑब्जर्व करते आए तो हमें ये चीजें पता है, ठीक है। और समझते हैं आगे।
तो लीनियर एक्सपेंशन की जब मैं बात करूँ तो देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कौन सा वे है इसको डिफाइन करने का। हाँ तो इशू किसी को भव्या अपने ग्रुप में असाइनमेंट भेजा हुआ है फिजिक्स का, सब हम कंप्लीट कर सकते हैं। जल्दी सबमिट करो, आज कल में कर दो उसको, नेक्स्ट वीक से नहीं चेक करूंगा तुमको, इवन आज से पहले सबमिट कर देना था, तुम्हारी आज जैसे नई क्लास थी तुम्हें कल तक वो सबमिट कर देना चाहिए था, ठीक है। चलो इधर देखो, अब चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ। सो इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। पहला क्या होता है याद रखो, जो चेंज इन लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के, जो चेंज इन लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ के। रेल्स के केस में वही था, जितनी लंबी चीज होगी वो उतना ही ज्यादा एक्सपेंड भी करेगी, समझ रहे हो, जो चीज जितनी लंबी होगी उतना ज्यादा एक्सपेंड करेगी, और जितने ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा एक्सपेंड करेगी। तो दोनों इक्वेशन को जब तुम जोड़ दोगे तो यू विल सिंपली गेट एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा इसको क्या है, कई जगह अल्फा एल बोलेंगे, इस सेशन में मैंने इसको हर जगह अल्फा एल लिखा है, बट वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ओनली अल्फा, ठीक है। तो कई जगह कंफ्यूज मत होना, अल्फा एल अल्फा दोनों चीजों से ज्यादा रहेगा। इसको कहेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। और अगर मैं तुमसे बोलूं न्यू लेंथ, ध्यान से समझना, अभी चेंज इन लेंथ है अल्फा डेल्टा टी, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, एल कॉमन आ जाएगा तो एल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं याद रखना। अच्छा तुम लोग ने एक चीज और पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, तुम्हें मैं बता दूं, सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन लिख दिया है मैंने, स्ट्रेन क्या यस होता सर। है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन जो होता है थर्मल स्ट्रेन हम उसको बोल सकते हैं, ये चीज इसको नहीं समझ में पूछ लेना। थर्मल स्ट्रेन क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, फॉर्मूले से कोई बता सकता है, ये क्या है न्यू लेंथ, ये है ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाय एल, हाँ डेल्टा क्या एल होगा, बाय एल। हाँ तो ये डेल्टा बताओ एल बाय एल। डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल निकालो कैलकुलेट करो, इस फॉर्मूले से जरूर कैलकुलेट हो जाएगा डेल्टा एल बाय। तो यानी थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू याद रखनी क्या होती है, अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, अल्फा डेल्टा, सिंपल सी बात है, ये होती है थर्मल स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं, अरे कैसे आया, एल इस एल को नीचे डिनोमिनेटर में भेज दिया, ठीक है। अब अल्फा क्या है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंसिविटी। देयर आर मल्टीपल टर्म्स, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंसिविटी, ओके। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। अब जो मैं बता रहा था फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, इसको हम अल्फा एल डेल्टा टी बोलते हैं, जो यहाँ मैं बता रहा था दैट इज नथिंग बट, इसको क्या कहेंगे, थर्मल स्ट्रेन, इसको हम कहते हैं बच्चों थर्मल स्ट्रेन। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पे, आई एम होपिंग दैट सबको सब चीजें क्लियर है, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में कुछ थ्योरी है जो याद होनी चाहिए, कि इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना, मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगी। सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है जनरली ऑब्वियसली मेटल्स में, तो एल्यूमिनियम होता है, ब्रास होता है, आयरन होता है, इसका एक ऑर्डर बनाया हुआ है मैंने, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। वैसे तो कोई नीड नहीं है, बस पता होना चाहिए कि हाँ मेटल्स में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, नॉन मेटल्स में कम, ठीक है। और ये जो होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन, इसकी वैल्यू भी क्या करती है, टाइम से चेंज करती है। जैसे अगर तुमको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को बताया था कि जो के था थर्मल कंडक्टिविटी था, थर्मल कंडक्टिविटी मैंने बताया था ना कि ये भी एक्चुअली क्या होता है, चेंज करता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो भी बताया था मैंने कि मेटल्स में अगर तुम काफी हाई टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे जैसे जैसे, तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, मेटल बैड कंडक्टर बन जाएगा, बताया था, आई टोल्ड यू दिस। सो इन अ वेरी वेरी सिमिलर वे, ये भी जो होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसके लिए भी पढ़ेंगे, एरिया के लिए, वॉल्यूम के लिए, वो भी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। तो वही चीज देखिए कि इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर इन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कॉपर का ग्लास का एग्जांपल दिया गया, तुम देख सकते हो कि कितना ज्यादा रहता है, अराउंड कॉपर का तुम देखोगे तो 5 टाइम्स ऑफ ग्लास है, काफी ज्यादा है ना, ये गैप काफी ज्यादा रहता है को। तो कॉपर जो एक्सपैंड करेगा वो 5 टाइम्स ज्यादा एक्सपैंड करेगा ग्लास के कंपेयर में, और सेम टेम्परेचर डिफरेंस। ये सब चीजें हमको पता इसलिए होनी चाहिए बिकॉज हम जब भी कोई चीज डिजाइन करें, सो हम उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर सोच के बाकी अदर फैक्ट जो है वो सब इनकॉर्पोरेट करें, ओके। यहाँ तक सब थ्योरी थ्योरी था, आई होप क्लियर होगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, जल्दी से इसको लगाते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, सेइंग दैट अ ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिंग। एक ब्लैक स्मिथ है, उसको क्या करना है, ये आयरन रिंग है, इस पे इसको चढ़ाना है, ठीक है। इसको अपन इधर सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है। तो ब्लैक स्मिथ है, उसको क्या करना है, उसको इस आयरन रिंग को इस पे चढ़ाना है, ठीक है। ये इस पे चढ़ाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो डायमीटर दिया गया है, दैट रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ हॉर्स कार्ट and the diameter of the wooden wheel and iron ring are 5.243 and 5.231 मीटर। so diameters हम लोग को दिए गए हैं बच्चों, क्या दिए गए हैं diameters, इसका जो दिया गया है वुडन का वो दिया गया है 5.243 और इसका दिया गया है 5.231। देखो जितने भी थर्मल प्रॉपर्टीज और मैटर के क्वेश्चंस आएंगे ना, मोस्टली उसमें क्या होता है, थ्योरी बहुत लाइक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है। जैसे रेडिएशन में मैंने कल जो होमवर्क के लिए वो दिया था, वो भी अगर तुम लोग लगाए तो उसमें क्या था, बहुत रॉ थ्योरी थी, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगना है, बस सिंपल सा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगना है, बस उसमें कैलकुलेशन टफ है बिकॉज T⁴ आ जाए। ऐसे ही इसमें भी थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे देखना तो रिस्पेक्टिवली एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों अभी 27 डिग्री सेल्सियस पे है। तो मान लिया मैंने एट टाइम 0 पे टेम्परेचर है वो है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन कह रहा है दैट टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड सो एज टू फिट ऑन द रिंग व्हील्स। मतलब हमें क्या करना है, अब इसको इस पे चढ़ाना है। तो क्या रास्ता है बच्चों चढ़ाने का, एक ही रास्ता है, हम इसको हीट करें और चढ़ा दें। लाइक घरों में कई लोग अगर नोटिस किया हो, हम लोग पाइप वगैरह ऐसे कभी चढ़ाते थे नल पे, तो हीट करके चढ़ाते थे, हीट अप करके। या इवन काफी चीजें ऐसी होती है जो हम गर्म करते हैं फिर फ्राई करते हैं करने का, भी हमें पता है वो सॉफ्ट होके एक्सपैंड कर जाएंगे। ये चीजें करते हैं ना कई बार घरों में ही, इस टाइप की चीजें। सर तो वैसे ही यस हमें सर करना है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा बताओ जल्दी से, कोई अप्रोच बताओ, जतिन, वर्षा बताओ कुछ, मोनू बेटा, अक्षय क्या करेंगे, अप्रोच सोचो। हमें बताना है कि हम कितना हीट करें, ये 20 नहीं है 27 है, हमें बताना है कि कितना हीट करें। सर जो हमारा थर्मल सर कैन यू एक्सपेंशन का जो रिपीट? फॉर्मूला है उसमें एक हम मिनट क्या, T2 माइनस T1 कर वेट वेट देंगे। वेट, कोई कुछ पूछ रहा था, क्या पूछ रहे हो बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था क्या, नहीं पूछ रहा था। हाँ तो मुस्कान क्या बोल रहे थे, सॉरी टू इंटरप्ट, कंटिन्यू करो, सब सुनना, देखो मुस्कान को बताना सही है या सर नहीं। सर जो हमारा फॉर्मूला है अभी थर्मल एक्सपेंशन का, उसमें हम जो डेल्टा टी है वहाँ पे T2 माइनस T1 कर देंगे, तो उस वाले फॉर्मूले से हमारा जो T2 है वो निकल जाएगा। हाँ तो वैल्यूज क्या लिखूंगा मैं, बताओ बताओ बताओ, सब सोचो। देखो पहले तो मैं लिखूंगा चेंज तो इन लेंथ, हमारी क्या जो होता है होगी अल्फा, तो वो तो 5.243 होगी ना। क्या, तो जो हमारी मतलब सर न्यू इसका लेंथ होगी एक तरह से, एक तो मिनट एक सर वो मिनट, 5.243 हो जाएगी ना। 5.243 क्या हो जाएगी, सर जो न्यू लेंथ हो जाएगी, मतलब सर जो हमको बनानी है उतनी लेंथ। अच्छा तो मतलब तुम कह रहे हो मैं इधर 5.243 रख दूं, किसकी जगह, इसकी जगह इसकी जगह, सर नहीं, एल डैश जो आपने बताया था उसकी जगह। एल डैश की जगह। सो एल डैश क्या होता है, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। मान लेते हैं अक्षय आइडियल केस 5.243, ठीक है। देखो हम हमेशा वो चीज निकालते हैं, ब्रिंक, ब्रिंक पता है ब्रिंक क्या वर्ड्स, हर चीज की वो चीज कैलकुलेट करते हैं लिमिटिंग केस। तो लिमिटिंग केस मान लो, तो मैं क्या करूं, एल डैश की जगह क्या पुट कर दूं बच्चों, बताओ जल्दी बताओ। सर वुडन व्हील 5.243 सब गलत हो, 5.243। 5.243, तुमको 5.243 लेंथ बढ़ानी है, इसकी लेंथ कैसे बढ़ेगी, सर इसका आएगा 5.231 वैल्यू पुट करेंगे हम। नहीं यार समझो, देखो लेंथ क्या है, ये सपोज करो लेंथ है, अब सर मुझे 2 लेंथ पाई आर बढ़ानी है, हाँ मेरे को लेंथ बढ़ानी है, समझ रहे हो, तो आई हैव टू यूज 2 पाई आर फॉर्मूला। तो एल डैश मेरा क्या होगा इधर, एल डैश होगा मेरा 2 पाई 2 पाई है। आर, ठीक है। तो पाई इसको डी हम कर ऐसे देंगे ना सीधा सीधा। ऐसे करके सॉल्व करेंगे। हाँ सीधे सीधे वैसे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम गलत अप्रोच यूज कर रहे थे, ठीक है। यानी वो कैंसिल हो जाएगा, तुम अगर रखते 5.243 तो भी आंसर तुम्हारा सही आता, क्योंकि क्यों आता सही, देखो इधर एल डैश तुम रखते क्या, पाई टाइम्स 5.243, और यहाँ पे तुम ये रखाते एल क्या रखाते, पाई टाइम्स 5.231 और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तुम वैल्यू रखाते तो अभी पाई से पाई कैंसिल हो जाता, बट तुमको पता होना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली नहीं रखनी है वैल्यू, ठीक है। इसलिए मैंने बस एम्फेसाइज किया 243 अपॉन 5.231। अब सिंपल सी कैलकुलेशन तो है नहीं,
तुम लोग को सॉल्व करना ही पड़ेगा। जल्दी से बता दो कोई सॉल्व करके बच्चा मुझे, अगर जल्दी से बता दो तो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े। अच्छा केल्विन में चेंज करें क्या टेम्परेचर को, गिना करे बताओ। केल्विन में चेंज करना आंसर तो पड़ेगा। सेल्सियस में है, केल्विन नहीं। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर हम आंसर जहाँ भी सेल्सियस डिफरेंस में की रेंज में सेम रहता है। आंसर भी सेल्सियस में आ रहा है, और डिफरेंस की बात करनी है हमें, तो डिफरेंस में तो कोई इशू वैसे भी नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ पे अगर के आसपास देखो, आ रहा है। सुनो सुनो एक चीज याद रखो, नोट कर लो। कभी ये मत देखना बच्चे क्या करते हैं, जैसे कई फॉर्मूले ऐसे होते हैं, जैसे रेडिएशन का तुमने फॉर्मूला पढ़ा था ना। अब रेडिएशन का फॉर्मूले में जो था, अगर तुम्हें याद हो वो फॉर्मूला क्या था, एच इक्वल्स टू, याद है किसी को, नहीं याद है, ये 6 × 10⁴ ये था। तो रेडिएशन के फॉर्मूले में तुम अगर यहाँ पे देखोगे कि ऑप्शन सेल्सियस में है, ठीक है, और कुछ मतलब कई केसेस में तुम्हारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट जनरल बात ये याद रखना कि जहां पे भी एक टेम्परेचर हो, डिफरेंस ना हो, वहां पर कभी भी सेल्सियस में वैल्यू पुट मत करना, ऑलवेज ट्राई टू पुट द वैल्यूज इन केल्विन देयर। ठीक है, और जहां पे डेल्टा क्या है, जैसे इसका या एच इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला था के डेल्टा टी बाय एल, इसमें जहां डेल्टा टी और डिफरेंस आ रहा है वहां पे तुम सेल्सियस को नहीं चेंज करोगे तो चलेगा, तो ट्राई करना कि केल्विन को तुम चेंज करो। ठीक है, क्लियर है चीजें। हाँ, अराउंड आना चाहिए ये तुम्हारा 218 के आसपास, नहीं नहीं 218 के आसपास आना चाहिए। 10⁻⁻5 है, ऐसे ही दिख रहा है कितनी बड़ी वैल्यू आने वाली है। ठीक है, देखो ना सुमरा बेटा, सोचा करो, अभी तुम इसको इससे माइनस करोगे, देन कैलकुलेशन देखो थोड़ा तो इजी भी हो जाएगा, पता है क्या चीजें कट जाएंगी तुम्हारा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना तुम्हारे पास 0.04 में से किया 3 में से बन गया 2, 0.012। इतना इजी कैलकुलेशन है, देखो इधर 1.2 नीचे आ गया, इंटू 10⁻⁻5 आ गया, ये कितना आ गया T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो कितना इजी हो गया कैलकुलेशन, हो गया नहीं हो गया। अब इसको हटा के यहाँ पे लगा दो नीचे 10⁻3, और इसको हटा दो यहाँ पे लगा दो 10, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, अब तो कुछ बचे ही नहीं, कितना इजी कैलकुलेशन हो गया। जैसे हैव टू सॉल्व दिस। ठीक है, कर लोगे चीजें अब। यस सर, यस सर। सर चलो 218 आता है। हाँ 218 ही आएगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये घर से करना, ये थोड़ा टिपिकल है थोड़ा क्या, ये नहीं आया क्या समझ में किसी को? हेलो, आ गया सर। आ गया, हाँ ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये घर से करना एंड ट्राई करना प्लीज। ठीक है, अब आगे बढ़े, अब बात करते हैं देखो एरियल एक्सपेंशन की। ठीक है, तो जैसा हमने अभी लेंथ में देखा वैसा ही कुछ एरिया में होगा। एरिया में सर क्या होगा? क्वेश्चन दोबारा दिखा दीजिए प्लीज। ओके, हो गया सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर मेरा आंसर 27.455 मल्टीप्लाई 10⁵ आ रहा है। क्या आ रहा है? 27.455 मल्टीप्लाई 10⁵। ऐसा क्यों आ रहा है? किसका आया 218? आ गया ना 218 कि नहीं आ रहा मेरे को दोबारा ट्राई इसे करूंगा। 218 आ गया। यार आ जाना चाहिए मोनू बेटा, ऐसे तो क्लास में भी मैं सॉल्व करूंगा तो टाइम लग जाएगा। सर इसमें मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि इसमें 2πr क्यों था। बेटा क्लियर ये नहीं हुआ तो इधर देखो, इसको नहीं क्लियर हुआ कि 2πr क्यों किया था, वैसे उसका यूज नहीं था, बट क्यों करना था वो समझो। हमने लेंथ बढ़ानी है, तो हमें जब सर्किल दिया गया है, मतलब हमें जो पेरीमीटर है वो बढ़ाना है ना, डायमीटर थोड़ी ना बढ़ाना है, पेरीमीटर बढ़ाना है। समझ रहे हो चीजें? जी सर। इसीलिए जो अभी कोई चीज ऐसे गोल करके रख दी है मैंने रॉड, तो जब वो हीट होगी तो ऐसे बढ़ेगी ना, उसका ये लेंथ बढ़ेगा, पेरीमीटर बढ़ाना है। ठीक है, ओके सर। वैसे न्यूमेरिकली कोई इशू नहीं आने वाला है इसमें, भी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, बट थ्योरेटिकली तुमको पता होनी चाहिए चीजें। ठीक है, मोनू बेटा कर लेना, सॉल्व आ जाएगा, है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, अब एरियल एक्सपेंशन देख लो जल्दी से, वॉल्यूमेट्रिक भी आती देख लेंगे। ठीक है,
तो एरियल क्या होता है, चेंज इन डेल्टा टी। अब इसका भी देखो बहुत सिमिलर फॉर्मूला है, डेल्टा ए इक्वल्स टू ए अल्फा ए डेल्टा टी। अच्छा कई जगह इसको हम बच्चों बीटा भी लिखते हैं, कई बुक्स में तुम अगर ऐसा लिखा देखो, डेल्टा ए इक्वल्स टू ये कुछ नहीं है, बीटा ए डेल्टा टी, है ना। तो बीटा भी याद रखना कि बीटा भी यूज होता है, अल्फा ए भी यूज होता है। अच्छा इसको कहते क्या है, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। हाँ सुपरफिशियल कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, सुपरफिशियल एरियल एक्सपेंशन कुछ भी बोल सकते हैं। अब मेन बात जो है वो जैसा हमने उसमें किया था, अब ये क्या हो गया, ये हो गया इसका एरियल स्ट्रेन या सुपरफिशियल स्ट्रेन, है ना। इसका थर्मल स्ट्रेंथ और एरिया, थर्मल स्ट्रेन इसमें भी हम निकाल सकते हैं। थर्मल स्ट्रेन हो जाएगा इसमें चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, तो अल्फा ए डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो ये चीज समझना, सपोज करो मेरे पास एक रॉड है, ठीक है। अब ये रॉड है, इसको मैंने हीट किया तो ये एक्सपैंड करी, ठीक है। अब ये एक्सपैंड करी तो मुझे निकालना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एल एंड अल्फा ए। मेरी बातें समझना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एल एंड अल्फा ए। तो जैसे ही मैं इसे हीटअप करूंगा, तो जैसे ही मैंने इसे हीटअप किया बच्चों, तो तुमने देखा कि इसकी जो लेंथ है वो डायमेंशन दोनों साइड से डायमेंशन चेंज होगी, दोनों साइड से डायमेंशन चेंज होगी, मतलब इसका ए भी चेंज हुआ है देखो, और इसका इधर बी भी चेंज हुआ है ना। दोनों डायमेंशन चेंज हुई है, ये भी चेंज हुई है और ये भी change हुई है ना। अब दोनों डायमेंशन जब चेंज हुई है तो ये क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना है इसमें। पहले तो हम निकाल लेंगे कि एरिया में चेंज कितना आएगा। तो हमें पता है डेल्टा ए वन जो होगा, ये हमें पता है कितना होगा, ये होगा ए डेल्टा बी और ए टू बी अल्फा। ये देखो ध्यान से, ये चीजें क्या लिखी हैं समझना, क्या लिखा है। हेलो गाइस, हेलो, यस सर। यस सर। देखो क्या लिखा है, ये है जो हमें प्रूफ कर, ठीक है। अभी ध्यान से समझते जाना है इसको। ये क्या है, ये है चेंज इन एरिया ऑफ ए वन। इसमें समझते हैं ज्यादा अच्छे से, तुम लोग एनिमेशन अब समझ में आ गया ना। ये एक्स्ट्रा एरिया है जिसकी हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। और ये होगा चेंज इन एरिया ए वन, और ये होगा चेंज इन एरिया ए टू। तो अगर मैं बोलूं कि जो मेरे पास नेट चेंज इन एरिया होगा वो क्या होगा, चेंज इन एरिया ए वन, चेंज इन एरिया ए टू और चेंज इन एरिया ए थ्री। यस और नो, यही होगा Yes, नेट sir. चेंज इन एरिया। यस सर। चेंज इन एरिया ए वन क्या होगा, सिंपल सी बात है, ए डेल्टा बी होगा, ए डेल्टा बी, ए टाइम्स डेल्टा बी। ए टाइम्स डेल्टा बी क्यों होगा, ये किसी को इशू है कि ए टाइम्स डेल्टा बी क्यों होगा, नो सर। किसी को इशू नहीं है ना, पक्का। अब क्योंकि भाई ये ए है और ये डेल्टा बी है, तो ए डेल्टा बी हो गया चेंज इन एरिया वन। चेंज इन एरिया टू क्या होगा, ये क्या होगा, बी, अभी इसमें बी कांस्टेंट है, ये डेल्टा ए है, तो ये एरिया क्या होगा, ग्रीन वाला, बी टाइम्स डेल्टा ए, बी टाइम्स डेल्टा ए। और ये क्या होगा, ये होगा देखो इसकी ये लेंथ है डेल्टा बी, ये है डेल्टा ए, तो डेल्टा ए टाइम्स डेल्टा बी। अब सबकी वैल्यूज तुम्हें पता है, तुम्हें डेल्टा बी पता है क्या हो जाएगा, अल्फा बी डेल्टा टी। तुम्हें डेल्टा ए पता है क्या हो जाएगा, अल्फा ए डेल्टा टी, है ना। इधर पे डेल्टा ए क्या हो जाएगा, देखो अल्फा एल ए डेल्टा टी, ये हो जाएगा अल्फा एल बी डेल्टा टी। डेल्टा टी का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा एल का स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा ये। नहीं सॉरी, फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। ये दोनों सेम थे, ऐड ऑन कर दिया हमने, तो 2ab अल्फा एल डेल्टा टी आ गया, प्लस ये चीज हमने एज इट इज इधर लिख ली है। अब जो कॉमन आ रहा है, देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए अल्फा एल डेल्टा टी कॉमन ले लिया है, 2 प्लस अल्फा एल डेल्टा टी बन गया, ठीक है। अब एक स्मॉल कंपैरिजन विद अल्फा एल करेंगे, तो मतलब ये स्मॉल कंपैरिजन इसलिए माना गया है कि ये वैल्यू मानते हैं बहुत छोटी होगी, ठीक है। सो हम डेल्टा ए को अप्रोक्सीमेट कर देते हैं किसके इक्वल, देखो 2a अल्फा एल डेल्टा टी। ऐसा मैंने क्यों किया है वो समझना। अभी तक अगर तुम लोग ने नोटिस किया हो तो अल्फा की वैल्यू देखो हम लोग ने जितने भी ली है, जितने भी एग्जाम्पल में ली है, देखो काफी छोटी वैल्यूज आ रही है, अल्फा एल इंटू 10⁻⁵, देख रहे हो कितनी छोटी वैल्यू है, यस सर। 1.7 इंटू 10⁻⁵। हाँ जनरली काफी छोटी होती है, तो काफी छोटी होती है तो हम इनको भले इग्नोर ना कर पाए, बट इनका और टेम्परेचर डिफरेंस का जो वो है प्रोडक्ट है, हम क्या करते हैं, हम उसको स्मॉल कंपैरिजन में मतलब मान लेते हैं कि वो चलो ज्यादा चेंज नहीं लाए, ठीक है। बस कि जो 2 बहुत बड़ी वैल्यू है, अब 2 एक काफी बड़ा नंबर है ना, 2 काफी बड़ा नंबर है कंपेयर टू कोई नंबर जो 10⁻⁵ है। तो अगर तुम उसमें ऐड करोगे तो कितना ही ऐड होने वाला है, समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को, क्या देखेगा मैं बताता हूँ। 2 में कोई नंबर तुम ऐड करोगे 10⁻⁵, यानी 1 2 3 4 5,
ऐसा कुछ नंबर 1 2 3 4 5 10⁻⁻5 वाला। अब इसको तुम ऐड करोगे तो क्या आएगा 2 + 2.0.001 ये आने वाला है। तो इससे इसमें क्या बहुत चेंज आया? अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं तो मैं इसको भी तो 2 बोल सकता हूँ, यस और नो? वही Yes, चीज sir. हमने यहाँ Yes. करी है ना, वही चीज हमने यहाँ करी है। और हमें यहाँ से पता चला है कि डेल्टा ए अपॉन ए तो कुछ नहीं होता है, ये होता है ए अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी कैंसिल। तो हमें बस यहाँ सिंपल सा रिलेशन जो याद रखना है प्रूविंग के अलावा वो ये याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। Linear expansion. याद रहेगी ये चीज। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में क्या होगा, गामा भी हम यूज करेंगे या फिर उसको वो 3 टाइम्स हो जाएगा अल्फा के, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा या बीटा इक्वल्स लिख लेना 2 अल्फा, ठीक है। Okay, sir. अच्छा ये बीटा क्या है, मैं बीटा गामा वाली इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कई बुक्स में तुम्हें अल्फा ए Sir, की जगह क्या लिखा, Aryan expansion. हाँ अल्फा ए की जगह कई जगह बीटा भी दिखेगा, और जो अल्फा वी लेंगे हम लोग उसके कई जगह तुम्हें गामा लिखा दिखेगा, ठीक है। तो जस्ट दैट्स ऑन Yes, sir. चलो एक न्यूमेरिकल अब ये हम लोग ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, सिंपली सेइंग दैट वी हैव अ ग्लास विंडो whose dimensions of, just a second, so ये क्या कह रहा है, सिंपल सा, इट्स सिंपली सेइंग दैट वी हैव अ ग्लास विंडो with dimension of 200 cm by 300 cm at 10 डिग्री सेल्सियस। तो एक ग्लास विंडो है जिसके हमें डायमेंशन दिए गए हैं, तो डायमेंशन ये बाय का मतलब पता है ना क्या है, ये लेंथ और ब्रेड्थ दे दिया गया, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस। बाय हाउ मच इट्स एरिया विल इंक्रीज व्हेन द टेंपरेचर is increased by 20 डिग्री सेल्सियस। assume that the glass is free to expand and take alpha is this। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको स्किप करा दूंगा या करना है, जैसा तुम लोग बोलो, बिकॉज मेरे को लग रहा है ये Sir, तो कर लेंगे हम ये. है ना, इसका तो कर लो, किसी को कोई इशू है इस टाइप का? अच्छा कर लेना, इसका आंसर आएगा, अगर नहीं हो रहा है तो बोलो तो मैं कैलकुलेट करा दूंगा, ये आएगा ना बी। आगे बढ़े, कराना तो नहीं है, किसी को इशू तो नहीं है इसमें, बोल सकते हो अगर है तो please No, do that। sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, अगेन वेरी सिमिलर होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन जो तुमने अभी देखा है, तो उसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। देखो इसमें किसी को कोई इशू, रिलेशन कैसे आया? No, sir. नो सर। No, sir. ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा, हम किसी चीज को रीड करेंगे उसको वॉल्यूम बढ़ेगा, डेल्टा वी। हाँ हाँ श्रुति, ये एग्जाम में डेरिवेशंस और ये रिलेशंस पूछे जाते हैं। तुम्हारे स्कूल एग्जाम तो एनसीईआरटी पूछ लेगा, ठीक है, बिल्कुल पूछ लेगा। स्कूल एग्जाम्स में तो पूछेंगे ही पूछेंगे, बट कॉम्पिटिटिव में नहीं आएगा कुछ। बट हाँ रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा रिलेशन भी हर मटेरियल के लिए वैलिड नहीं है, पता है, एक चीज याद रखना, आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए वैलिड होता है रिलेशन। आइसोट्रोपिक मतलब जो क्या है, इक्वली हो, मतलब सारी प्रॉपर्टीज जो होती है मटेरियल में इक्वल होनी Same. चाहिए, सेम हो, जैसे डेंसिटी हो गई या Yes, तुम्हारी sir. जो तुम्हारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो सब सेम होनी चाहिए ऑल ओवर द वॉल्यूम, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा वी, जैसा हम लोग डेल्टा एल और डेल्टा ए में पढ़ा था वही होता है, अल्फा वी, वी डेल्टा टी या वी अल्फा डेल्टा टी का, ठीक है, ऐसे कर लो। अब न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोड़ा रॉन्ग है इधर, है ना। अच्छा न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम, सो न्यू वॉल्यूम इज वी डैश वी 1 प्लस अल्फा वी डेल्टा टी। यहाँ पे किसी को इशू कैसे आ रहा है, ये नोट्स बनाते जाना साथ साथ, वैसे डिस्टेंस एग्जाम में कोई इशू नहीं है। अल्फा भी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। और प्रिसाइजली इसको तुम लोग, मैं चाहूंगा तुम लोग हमेशा इसको ऐसे याद रखना यार, थर्मल कोएफिशिएंट है ना, ऐसे याद रखना, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। Yes, sir. स्ट्रेन, स्ट्रेन याद रखना, कोई भूलना नहीं, स्ट्रेन वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रिलेशन Yes, sir. बिटवीन अल्फा एल और अल्फा बी, मैंने बताया रिलेशन क्या आना चाहिए, बताओ क्या क्या आना चाहिए रिलेशन, मैंने बताया Sir, ना, 3 times of 3 times linear expansion. 3 times. ठीक है। तो अल्फा बी होगा बीटा तुम्हारा एंड 3 टाइम्स ऑफ Alpha with delta t. हाँ ये याद रखना, और अल्फा जो ए होता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा ए, याद रखना है, रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी देखो हमें क्या करना है, सेम जैसे हम करते हैं,
कि चेंज इन लेंथ मान लो है अल्फा एल डेल्टा टी, फिर चेंज इन द वॉल्यूम पता है तुम्हें डेल्टा वी, वी डैश माइनस वी, वी डैश को क्या लिखोगे तुम, वी डैश को तुम लिख सकते हो एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब, वी को लिख सकते हो एल का क्यूब, दैट्स इट। अब बस वैल्यूज पुट करी, थोड़ा सा सॉल्व किया, अब देखो इधर भी वही चीज हो रही है, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है, अभी डेल्टा एल क्यूब को भी हम इग्नोर करेंगे, डेल्टा एल स्क्वायर को भी हम इग्नोर करेंगे। ये इग्नोर करने की चीजों में जब तुम्हें कंफ्यूजन हो ना कि कब क्या चीज इग्नोर करनी है, तो वो समझना। देखो जहां पर भी कोई डेल्टा वाला टर्म आता है तुम्हें पता है चेंज इन लेंथ बहुत जरा जरा सा होता है, तो चेंज इन लेंथ को तो हम इग्नोर नहीं करते हैं, बट इसके जो स्क्वायर होता है या हायर पावर टर्म्स होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। या चेंज इन लेंथ और कहीं पे सपोज करो चेंज इन एरिया का मल्टीप्लीकेशन है, तो दो चेंज, ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर। अब इग्नोर क्यों कर सकते हैं, तो यार सिंपल सी बात है, मैंने बोला ये चीजें बहुत छोटी रहने वाली, बहुत छोटी मतलब नेगेटिव तो नहीं होंगी बट 0 और 1 के बीच में होंगी। तो अभी सपोज करो 1/3 है, तो 1/3 का अगर तुम स्क्वायर करोगी तो 1/9 आएगा, यानी और छोटी वैल्यू। तो ये पहले से ही छोटा था, स्क्वायर किया तो और छोटा हो गया है ना। तो यही रीजन है कि हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। क्लियर है चीजें? यस सर। वाले टर्म थे उसको हम क्या मान लेंगे, अब इनको हम इग्नोर कर देंगे। और इसको हम इग्नोर कर रहे हैं तो हम इसको 0 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये फिर से जैसे मैंने तब एग्जांपल दिया था कि अभी ये मान लो ये 2 है, तो ये कहीं 0.00005 आएगा, ये कहीं 0.00006 आएगा मान लो। तो अभी ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, तो इनको हम 2 में ऐड करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली तो 2 ही आएगी ना। तो ये इस टाइप के आइडियलाइजेशन दिए जाते हैं। जैसे कई बच्चे बोलते थे मेरे से कि सर इसको क्यों नहीं, इसको भी हम 0 मान लें, तो इसको हम 0 समझ गए ना, क्यों नहीं मान सकते हैं। क्लियर है ये चीजें? यस सर। यस सर। यस सर। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्या किया है, डेल्टा वी की जगह लिख दिया हमने क्या, अल्फा वी वी डेल्टा टी, और यहाँ पे जो था हमने इसको भी लिख दिया है वॉल्यूम के टर्म में, एल स्क्वायर डेल्टा एल है, तो एल स्क्वायर डेल्टा एल को मैंने देखो कैसे चेंज किया है, एल स्क्वायर की जगह एक एल का मल्टीप्लाई कराया इधर, एक एल से डिवाइड कराया, तो ये एल क्यूब हो गया, एल क्यूब को मैंने लिख दिया वी, और जो डेल्टा एल था वो हो गया अल्फा एल डेल्टा टी, एल से एल कैंसिल हो जाएगा इधर, नहीं एल से एल कैंसिल मत करना, वो तो अभी हम लेके आए हैं। सो ये तुम्हारा हो जाएगा अल्फा एल 3v अल्फा 3v ये आएगा एज इट इज, अल्फा एल ये रहा, डेल्टा टी ये रहा, हाँ एल से एल कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करोगे तुम्हारा 3 टाइम्स आ जाएगा। बस ये क्लियर है चीजें? यस सर। ये सब मैं अभी Yes, जल्दी sir. इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें देखो अभी तुम ऐसा मत सोचना लाइक कि लास्ट क्लास में मेरे एग्जांपल से या ऐसा था। लास्ट क्लास में क्या थी, चीजें हैबिचुअल वाली थी बताने को, लाइक हेल्दी चीजें थी। ये ऐसी चीजें हैं जिसमें देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग यू एक्स्ट्रा एग्जांपल्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग करने का नीड है नहीं, क्योंकि ये बेसिक चीज है। तो मेरे को लग रहा है कि बच्चों को आएगा, इसीलिए मैं बहुत रॉ थ्योरी की तरह इसको स्किप करा रहा हूँ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बट किसी को किसी पॉइंट पे इशू पूछ लेना वो चीज, है ना। आगे बढ़े, ये रिलेशन ये चीजें यहाँ पे याद रखना। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को हम क्या भी बोलते हैं, तुम लोग अभी पढ़ोगे। देखो सुनो, बल्क से हम इसको इसलिए रिलेट करते हैं, जैसे अभी तुम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, एक वीक और होगा, मतलब एक क्लास और होगी, लेकिन उसके बाद फिर तुम लोग का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी देखो, जैसे मैं हर चीज बोलता आ रहा हूँ, ये कोएफिशिएंट्स भी कांस्टेंट नहीं है, ये सब क्या होते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। देखो जैसे बल्क, ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये देखो किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये उसके साथ बहुत अलग वे में बढ़ रहा है। पहले तो काफी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। देखो पहले जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले स्लोप बढ़ रहा है, अभी स्लोप कम हो रहा है, तो किसी पॉइंट पे जाके हो सकता है कांस्टेंट हो जाए। तो ये सब चीजें भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, खाली हाई टेम्परेचर पे कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, जस्ट अ रॉ फैक्ट्स है, जो तुमको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, सो एक रीडिंग हैबिट डाल लेना। ठीक है, देखो एक जनरल दिया गया है, तो यहाँ पे भी तुम देखोगे सबसे ज्यादा किसका है, इसका सबसे ज्यादा किसका है, पैराफिन। पैराफिन मत बोलना, पैराफिन पता है ना क्या होता है, पैराफिन नहीं पता केमिकली लेस रिएक्टिव। क्या, केमिकली लेस रिएक्टिव। वैसलीन टाइप में वैसलीन, हाँ सर वैक्स होता है, वैक्स। वैसलीन, हाँ वैसलीन, वैक्स।
ठीक है, तो इस तरीके से वेरी करता है। अच्छा, इनवार पता है तुम लोग को क्या होता है? किसी को? हेलो, सुना है कभी? नहीं सुना है? नहीं सुनी। यस सर प्लीज। नहीं सुना कभी? सर क्या? नो सर। ये इनवार एक एलॉय होता है, पता है? यहाँ पे इसको लगाने का ये मोटिव है, तुम नोटिस करोगे जो इनवार का है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वो काफी कम है या नहीं है? काफी कम। यस यस एक्चुअली ये मैं बताऊं 0.2। तुम्हें तो, हाँ, तो ये याद रख लेना, बिकॉज ये तुम्हें पता होना चाहिए। पता है, ये इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं, मतलब मेरे से इंजीनियरिंग के बाद को इंटरव्यू में पूछा गया था कुछ नहीं, इसलिए मुझे पता है। तो इनवार में क्या होता है? आयरन होता है और निकेल होता है, ये इन दो का एलॉय होता है मोस्टली। और इसकी सबसे अच्छी चीज पता है, इसकी जो ये है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो काफी कम है। तो हम लोग को जैसी ये चीज पता चली है ना, हम लोग ने क्या ट्राई किया कि मोस्टली रियल वर्ल्ड में जो भी हम बिल्डिंग्स है वो बनाते हैं ना, वहां पे जब भी हमें स्टील रखना होता है तो हम आयरन और निकल का अच्छा कंपोजिशन रख के उसको इनवार जितना हो सके इनवार के क्लोज रखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर मरकरी और Yes, sir. एल्कोहल का भी गिवन है। ठीक है, जस्ट फैक्ट्स हैं और कुछ नहीं है सर, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम एक्सपेंशन समझते हैं आइडियल गैस के लिए। तो पहले तो एक बात समझो, आइडियल गैस के लिए जब वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, सबको पता है आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? Yes, Yes, sir. sir. PV is equals to V nRT. equal to nRT. तो सिंपल सी चीज है, फॉर एन PV is equals to PV nRT. इक्वल्स टू nRT। अब आइडियल गैस के लिए अगर मैं तुमसे बोलूं हाँ? कि वॉल्यूम, रचित रचित, हाँ, सो वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होता है गाइस, वो हमें जब भी गैस के लिए निकालना है तो हम लेट्स ट्राई इट ऑन फॉर कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको ऐसे इमेजिन करो, जैसे मैं अगर तुम्हें इसका एक एग्जांपल दूं सबसे अच्छा, तो एक तो सिंपल, या तो बीकर इमेजिन कर लो। अब बीकर में मान लो पिस्टन ऐसे रखा हुआ है, इसमें ऐसे कोई गैस भरी है। तो अभी तुम इस गैस को तुम हीट करोगे तो ये गैस क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी, और जब एक्सपैंड करेगी तो ये अपना ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ेगी। अच्छा, इसमें जब गैस ऊपर पिस्टन बढ़ के मान लो इधर से इधर आ गया, तो हर पॉइंट पे देखो प्रेशर कांस्टेंट था। हर पॉइंट पे जब ये ऊपर बढ़ रहा था तो अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रहा है अभी भी कौन सा प्रेशर ही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है ना? ठीक है। यस Yes, sir. अब ये चीज देखो क्या हुआ, इधर जादू हुआ है, तुम लोग को आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है, तो जैसे लिखा है पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी या एन आर टी, ठीक है। तो इधर देखो प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट करना आता है? सपोज करो इसको टेम्परेचर की डिफरेंशिएट कर रहा Yes, sir. हूँ, तो देखो इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करूंगा। P बाहर आ जाएगा, dV क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, म्यू भी कांस्टेंट रहेगा, आर भी कांस्टेंट रहेगा, कि नंबर ऑफ मोल्स या गैस तो तुमने यहाँ से निकाली नहीं है, तो म्यू आर dt हो जाएगा। या जिसको ऐसे नहीं समझ में आया वो ऐसे भी समझ लेना कि पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी रहता है, इसको हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? हमारे हाथ में चेंज करना, और हमें देखना है कि वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। तो पी डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू म्यू आर, ये आ जाएगा रिलेशन, ठीक है। सो ऑल इन ऑल एक कहानी जो तुम्हें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, वही सब चीजें हैं देखो, ठीक है। यहाँ पे जो मेन चीज तुम्हें याद रखनी है वो क्या है, वो ध्यान से इधर देख लो। अभी ये म्यू आर अपॉन पी, मतलब ध्यान से देखो हमने क्या किया इधर, dv अपॉन dt, मतलब मैं दोनों फॉर्म में बता रहा हूँ तुम्हें, डिफरेंशियल फॉर्म में भी और चेंज वाले फॉर्म में भी। ये है ज्यादा बड़े चेंज के लिए हम यूज करते हैं इसको, और ये बहुत छोटे चेंज के लिए यूज करते हैं डिफरेंशियल वाला टर्म, बस और कोई बात नहीं है। तो अगर मैं लिखूं म्यू आर अपॉन इधर से आएगा p, तो ये म्यू आर अपॉन p की वैल्यू तुम यहाँ से मुझे निकाल के बता सकते हो। तो म्यू आर अपॉन p क्या होना चाहिए? v बाई टी होना चाहिए। Sir, V by T. यस तो बस ऑल इन ऑल वही चीज आती है कि यहाँ से तुम्हें क्या पता चलेगा कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हमेशा बराबर रहेगा चेंज इन टेम्परेचर अपॉन ओरिजिनल चेंज इन टेम्परेचर अपॉन ओरिजिनल टेम्परेचर, ठीक है। या फिर dv अपॉन v इक्वल्स टू होगा dt अपॉन t, वही चीज यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब क्या किया है, dv तुम्हें पता है क्या होता है? अल्फा v v डेल्टा t, तो v से v कैंसिल,
डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है जो आइडियल गैस के लिए होता है। एग्जाम्स में तुम्हें काफी हेल्प करेगा याद रखने में कि अल्फा वी की जो वैल्यू आती है या गामा की जो वैल्यू आती है वो कुछ नहीं होती है, 1 अपॉन टेम्परेचर होता है, ओरिजिनल टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, अब तुम बोलो सर ओके ऐसा सर। क्यों हो रहा है, तो ये याद रखना, ये सर जो कोफिशिएंट है इस आइडियल टॉपिक गैस के पर लिए ये कांस्टेंट नहीं रहता, गैस के लिए चेंज होता रहता है टेम्परेचर के साथ। हाँ सर इस टॉपिक पर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स टाइप आते हैं ना? आते हैं आते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज की, वो है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है, जैसे अब तक तुमने चीजें पढ़ी कि कोई भी चीज हीट करेगी तो वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जस्ट अ सिंगल फाइन। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर समझते हैं बच्चों। तो ये क्या होता है, जैसे अभी तुमने पढ़ा कि हम किसी चीज को हीट करेंगे तो वो क्या करेगी बच्चों मेरे, एक्सपैंड। बट वाटर पता है, वाटर एक अलग बिहेवियर शो करता है। वाटर एक अकेला ऐसा मटेरियल है जिसको तुम हीट करते हो ना तो कुछ टेम्परेचर रेंज के लिए एक्सपैंड नहीं करता है, बट क्या करता है, पता है क्या करता है, कंप्रेस करता है सर कुछ टाइम के लिए कंप्रेस करता है। कुछ चेंज के लिए। तो ऐसा कब होता है, 0 to इधर 4 0 to 4 डिग्री सेल्सियस जब तुम पानी को हीट कर रहे हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है ना, 0 to 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, याद रखना। 0 to 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हीट कर रहे होते तो क्या होता है, 0 to 4 उसकी वॉल्यूम क्या करती है, कम होती है और फिर बढ़ना चालू होती है। अब ये चीज हमें क्या बताता है, अभी वॉल्यूम कम हो रही है, सपोज करो तुमने एक मास दिया था, यहाँ पे मास दिया था, तुम बंद करके इसको हीट कर रहे हो, मैंने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मान लो कि बॉयल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा मत बोलना कोई कि वेपर्स बाहर निकल जाएंगे, है ना, वो चीज नहीं होने वाली है। तो अभी मैं तुमसे बोलूँ कि हीट करने पे मान लो वाटर वेपर्स बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो जहाँ है वो वही है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मास मेरे पास सेम है और वॉल्यूम जब बढ़ रहा है, तो मास सेम है, वॉल्यूम मास इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो क्या बढ़ना चाहिए, क्या बढ़ना चाहिए, मास सेम है, डेंसिटी मास सेम था, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो क्या बढ़नी चाहिए भाई, डेंसिटी बढ़नी चाहिए, रो शुड इंक्रीज। तो रो जो होता है वो मैक्सिमम कब होता है वाटर का, याद रखिए कब होता है, 1 atm 4 डिग्री सेल्सियस। 1 atm जरूर याद रखना बच्चे, ये नहीं याद रखते हैं। ठीक है, अभी तुमसे कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कहीं पे मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कुछ और बोल रहे, सपोज बोले कि 5 atm प्रेशर है और तुमको बता दी बोला गया कि 4 डिग्री सेल्सियस है, बताओ कि डेंसिटी मैक्सिमम होगी या नहीं, तो कई बच्चे कहेंगे हाँ सर मैक्सिमम होगी, देखेंगे जस्ट 4 डिग्री। हाँ, सो डोंट ऑलवेज जज बाय टेम्परेचर, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट प्रेशर इज आल्सो देयर। ठीक है, देखो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया वैसे वैसे डेंसिटी क्या करी है इसकी, इंक्रीज करी है। उसके बाद वो करेगी डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद क्या करेगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी 4 डिग्री के बाद, डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, यस सर। चलो यहाँ तक कोई इशू, अभी पता है ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना, अगर ये नहीं होती ना तो जो अर्थ पे लाइफ है वही एग्जिस्ट नहीं करती, पता है, कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों। यस सर, वो आई मीन किस चीज तो कई जगह होता है ये सब है सर फिशेज के केस में सबसे ज्यादा होगा। तुम जो हमारे वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए। तुम ये बताओ, अरे तुम भी एग्जिस्ट नहीं करते, तुम भी एग्जिस्ट नहीं करते, एक्वेटिक एनिमल छोड़ो। अच्छा तुम भी एग्जिस्ट नहीं करते। देखो मैं बताऊं, तुम मेरी बात समझना, यहाँ से एक बहुत बड़ी चीज हमें पता चलती सर है। टॉप सरफेस ऑफ वाटर जो होता है एनिमल्स बिहेवियर उसको फ्रीज करने में भी इम्पोर्टेंट रोल शो करता है। हाँ वेरी गुड ऑप्शन। तो ऐसा क्यों है वो समझो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, वाटर है, हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस में मुझे इधर क्या मिल रहा हो, आइस, हो सकता है या नहीं। यस सर वाटर की डेंसिटी ज्यादा है या आइस की, वाटर वाटर की ज्यादा है, तो इसीलिए वाटर एक अकेला ऐसा सब्सटेंस है जिसका जो सॉलिड फॉर्म है वो उसके ऊपर रहता है और जो लिक्विड फॉर्म है वो क्या रहता है उसके नीचे।
तुम कभी भी लाइक कुछ और चीज कभी ठंडी करके देखना, तुम वैक्स को देखना ठंडा होते हुए कभी, या फिर तुम कभी आइसक्रीम ठंडी करना फ्रिज में, तो हमेशा देखना आइसक्रीम ना अगर दूध की है या फिर लाइक काफी गाढ़ी खीर है वो नीचे से जमना चालू होगी, बट वाटर जो होगा वो हमेशा ऊपर से करेगा। यस सर। यस सर। तो ये सब चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अब इसके कारण क्या होता है पता है, अभी एक्वेटिक एनिमल की बात भी है, और एक्वेटिक एनिमल की बात भी इसलिए सही है कि इसके कारण क्या होता है, जो नीचे लाइफ है वो एग्जिस्ट कर पाती है। अभी नीचे का लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, सपोज करो ये अर्थ है, अर्थ मान लो एक बोल है, अर्थ में पानी भरा है, ठीक है, तो आइसेज आई पानी ठंडा होना चालू हुआ, मान लो ठंडा होना चालू हुआ, ठंडा होना चालू हुआ, ठंडा होना चालू हुआ, ठंडा होना चालू हुआ, वो तो पूरा ठंडा हो जाता है ऊपर तक, पानी नहीं बचता, पूरा आइस जम जाती, सब लाइफ ही खत्म हो जाती। बट आइस एज के बाद भी लाइफ क्यों बच पाई, क्योंकि पानी क्या हो रहा था, ऊपर से ठंडा होना चालू हो रहा था, तो ऊपर जैसे ही आइस जमी, यहाँ पे क्या हो गई, जो हीट थी अंदर वो ट्रैप रह गई। अब वो आइस इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आइस क्या करेगी, वो हीट को बाहर नहीं जाने देगी, है ना नहीं। यस सर। तो ये सब चीजें थी, इस कारण एक्वेटिक लाइफ बच पाई, और फिर उसकी वजह से सेल बने, और फिर हम लोग बच पाए। ठीक है, देखो जैसे 16 डिग्री सेल्सियस, ये देखो एग्जाम्पल भी दिया गया है, ध्यान से समझना, है ना। वही चीज है कि यार इसको मैं जल्दी करूं, देखो देखो ऊपर का गर्म हो रहा है, बट देखो नीचे का गर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। आइस भी जमी है तो भी देखो नीचे वाले में नहीं जमी है, दिख रहा था ये चीज, यस यही मैं सर। तुमको यस बताना सर। चाह रहा था कि ऊपर जमी है तो नीचे नहीं जमी है, बिकॉज अब क्या हो रहा है, जो अंदर की हीट थी वो अंदर ही ट्रैप रह गई है, ऐसा, ठीक है। और कोई और लिक्विड होगा तो वो क्या करेगा, वो जस्ट अपोजिट करेगा, वो पूरे में कर देगा, ठीक है। चलो अब एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए, क्या कह रहा है देखो न्यूमेरिकल। ये क्या लिखा है, डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। यस सर। करोगे इसको, सॉल्व करो, ट्राई करो एक बार। कर लोगे कि मैं बताऊं। सर आप बता दीजिए। नहीं आप नहीं बता दीजिए, सही था, ट्राई करिए आप, एक बार ट्राई करो। कर रहे हो ट्राई, नहीं कर रहे हो, तुम लोग बोला करो यार, यस मतलब सर। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं बोल मैं सही कर रहा हूँ। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, चेक कर रहा था, तुम लोग डरते हो। क्या रहा आंसर, क्या सब लोग ट्राई करना प्लीज, आते हैं न्यूमेरिकल्स, बिना न्यूमेरिकल्स के पता हो नहीं पाएगा कुछ, नहीं कराने को मैं ही करा दूं, बट यू शुड नो हाउ टू डू, मैं हेल्प कर दूंगा, अगर नहीं आ रही है तो पूछना, ओपनली पूछना, है ना। इधर समझ में नहीं आ रहा क्या ही करें, ऐसा कोई है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या ही करें, सहिष्टा, कम ऑन। यस सर कर रही हूँ। कोई ऐसा तो नहीं है ना, सी गाइस आई एम लिटरली आस्किंग, नंदीप
कोई ऐसा तो नहीं बच्चा जिसको बिल्कुल ही नहीं आ रहा हो कि सर क्या करें सर, बिल्कुल अप्रोचिंग समझ में आ रही है? एनीवन इज लाइक दैट? अरे नो ऑनेस्टली सर, बता कर दो, रहे हैं, कर ऑनेस्टली रहे हैं बता मैं। देना है ना। कर लो कर लो कर लो, आराम से कर लो, एक कर लो, तुम लोग को भी कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा। अच्छा, डेसीमीटर क्यूब को कोई बताएगा कि कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं सेंटीमीटर क्यूब में? चलो ये बता दो, बस क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, यही इधर ही सब गलती करेंगे पता है। बताओ कितना होगा डेसीमीटर क्यूब? एक एक डेसी 1 डेसीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब बताना है, ठीक है? 10⁻⁶ सेंटीमीटर। सर 10 सेंटीमीटर। 10⁻³ सेंटीमीटर। अच्छा, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं पता है? यस 10 सर, सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर होते हैं सर 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है भाई। तो एक डेसीमीटर में माने, इधर देखो ध्यान से, 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, और इसका है क्यूब, तो कितना आ जाएगा? 10⁻³ 1000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? कर लो जल्दी से। सर आप एक बार बता दें। मैं एक बार बता दूं? यस सर। देखो जब मैं बता देता हूँ, कह रहा है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द स्फेरिकल वॉल इज -40। पहले तो डेल्टा टी कितना आ गया? 200, ठीक है? डेल्टा टी सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ 200। फिर कह रहा है इनिशियल रेडियस बताना है सेंटीमीटर, मटेरियल एक्स है, इफ द फाइनल वॉल्यूम इज दिस 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 दिस। अब फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी तुम्हारी? तो चेंज इन वॉल्यूम, चलो फाइनल वॉल्यूम तुम्हें पता है, फाइनल वॉल्यूम वी डैश कितनी दी गई है? 388। ये फॉर्मूला लगा दो सीधे, वी डैश इक्वल्स टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। कोई दिक्कत? वी डैश सिंपल सा फॉर्मूला यूज होना है, इतना तुम लोग मेहनत कर रहे हो। मुझे पता 388.08। लगेगा। सर बस कैलकुलेशन थोड़ी हो नहीं पा रही ना। कैलकुलेशन भी देखो, पता ढूंढा करो कैलकुलेशन कैसे इजी हो जाए। जैसे भी पुराने वाले में मैंने ढूंढ के बताया ना कैलकुलेशन कैसे इजी हो रही है। तो क्या था? 388.08 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्या लिखना है? ये तो हो गई चेंज इन वॉल्यूम, और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो गई? होगी क्या होगा? स्फेरिकल है, स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, मेरे को याद नहीं आ रहा। 4/3 पाया क्यूब। बस इसकी वैल्यू बतानी है मुझे, सेंटीमीटर में ही लिया मान लो मैंने। और 1 प्लस अल्फा कितना दिया है? 1.5 इंटू 10⁻²। और डेल्टा टी कितना दिया गया है? डेल्टा टी दिया गया है कितना? 200। 200। बस हो गया क्वेश्चन। अब कैलकुलेशन भी सोचो, देखो कैसे इजी हो सकती है, करनी तो पड़ेगी कैलकुलेशन। कोई रास्ता है जो इजी हो जाए? किसी को दिख रहा है वो रास्ता? और उनने बोला है कि पाई ले लो 22/7, तो ले लो तुरंत। यही कर रहे थे? कोई और ऐसा था जो कुछ और कर रहा था इसके अलावा? नो सेम था। यही कर रहे थे। हाँ सर। अच्छा, इसको सोल्व करो, क्या आ रहा है? 4। इसको सोल्व करो, क्या आ रहा है? तो है तो इजी, कैलकुलेशन टफ कहाँ है जब तुम लोग कह रहे हो कि जब 4 आ रहा है तो? लास्ट में कैलकुलेशन 22 इंटू 4/7 इंटू 3। इसको बस करना है तुमको सोल्व,
मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा डिवीजन है। अरे 388 को तुम लोग किससे डिवाइड नहीं करा पा रहे हो? इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके? 16.76 आएगा। लो मैंने कर लिया कैलकुलेटर से, और बस इसको तो Yes. डिवाइड करा देना है। 16.76 यही आ रहा है। Clear. यस सर। प्लस 16.76 388.8 डिवाइड बाय कितना आ रहा है आंसर? 21 आया सबका? Sir. अरे अप्रोक्सीमेटली कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे Yes, दिख रहा है sir. कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो मैंने भी अप्रोक्सीमेटली किया, इवन कैलकुलेटर से भी मैंने अप्रोक्सीमेटली ही किया है। जब तुम्हें दिख रहा है डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो अप्रोक्सीमेटली कर दो। अब इसको 388 ही रहने दो, 0.08 की मत वैल्यू रखो। इसको सॉल्व करो, जल्दी से डिवाइड कर दो। इसको सॉल्व करके 16 आ रहा है तो 388 को करा दो 16 से। अब 16 कितने टाइम्स जाएगा ये? ऑब्वियसली 210 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 2.1 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 42 टाइम्स जाएगा नहीं, 21 आंसर है। क्लियर है चीजें? हर जगह सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती है। कूल है? चलो ये देखो, ये करना घर सब से। बी Yes, है sir. आंसर। आंसर सी है यार, ओके सर। मैंने अभी तो बताया कि आंसर सी क्यों है। समझ में नहीं आया? देखो बिना सॉल्व करे समझो। गाइस समझ पा रहे हो या नहीं? बिना सॉल्व करे पहले ये बताओ। तुम लोग सॉल्व मत करने Sir, आ लग रहा जाया करो, समझ। बिना सॉल्व करे कैसे आंसर आएगा वो समझो। कौन सा मेरे से पूछ रहा था सर बी है? सर मैं अप्रोक्सीमेट ढूंढना आंसर बस नहीं। हाँ अप्रोक्सीमेट क्यों ढूंढना है हमें इधर? क्योंकि जैसे ही मैंने ऑप्शन देखे, क्या देखा? जैसे ही मैंने ऑप्शन जैसे, अरे यार खुद देखो, जैसे ही मैंने ऑप्शन देखे, ये मान लो 16 है, ये मान लो 388 है ना। अब आई कैन सी दैट देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज। ऐसा नहीं दिया गया कि 21 22 23 24 ऐसा दे दिया गया हो। नो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज। तो मैं क्या करूंगा? मेरे को सिंपली दिख रहा है कि यार 16 से अगर 388 डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली 210 टाइम्स तो जाएगा नहीं। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देख रहा, मेरी चार्जिंग फुल हो गई है। चलो क्लियर है चीजें? यस यस सर। ओके सर बट चलो। यहाँ तो सर आर क्यूब दे रखे हैं इन्होंने सर, आपने मतलब फॉर्मूले के हिसाब से तो क्या? आर क्यूब आएगा ना इस तरह से, तो सर आर कैसे आएगा? फाइंड इट्स इनिशियल रेडियस। सर मेरे 23 अप्रॉक्स आ रहा है। मान लो इनने आर क्यूब, ओके ओके ओके, ये ऑप्शन शायद आर क्यूब के हिसाब से दिए हैं। ठीक है, समझ कर लो, मैं आंसर आर क्यूब पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन आर क्यूब के हिसाब से दिए हैं। तुम क्यूब रूट निकालोगे तो गलत आएगा आंसर। ठीक है, ओके सर। है ना? ठीक है, चलो इसको देखो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये घर से ट्राई करना। क्लियर है चीजें? देखो ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि अभी मैंने कहीं से न्यूमेरिकल लिया या बैकएंड टीम को दिया, तो बैकएंड टीम ने जस्ट न्यूमेरिकल की वैल्यूज अपने अकॉर्डिंग चेंज करके कर दिया था। ठीक है, तो मेरा मोटिव कॉन्सेप्ट चेक करना था। यहाँ पे हो सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू में चीजें डिफरेंस आ रही है, बिकॉज मेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो वो लोग ट्राई करते हैं कि तुमको इजी कैलकुलेशन दे, है ना? तो जस्ट कॉन्सेप्ट समझना इधर। जो मेन डेसीमीटर वाला समझाना था जिसमें लोग गलती कर रहे थे, ये 4/3 पाया। क्लियर है चीजें यहाँ पे? यस सर। यस सर। चलो बाय। सर थैंक यू। डीपीपी कर लेना, एग्जाम अच्छे से देना संडे को।